हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। बढ़िया तो क्या ही होंगे भैया, मार्केट का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है हमारे यहाँ के बाहर के मौसम के जैसे। नॉर्थ इंडिया वाले जानते हैं कि कितनी हैवी बारिश हो रही है। क्या हो गया ऐसा कि बिटकॉइन कल तक हमें जहां $60,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, अचानक से आज के दिन 57,800 के आसपास की उसने विक लगाई है। क्या ऐसी नेगेटिव अपडेट आई है और क्या उस नेगेटिव अपडेट की वजह से आगे बिटकॉइन हमें क्या 55-52 हजार तक देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप आराम से आसान शब्दों में जानने वाले हो। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर देना। और इसके बाद में अगर आपको मार्केट से आने वाली कोई भी इमरजेंसी अपडेट मिस नहीं करनी है, देखो इस समय बिटकॉइन एक क्रिटिकल सिचुएशन में चल रहा है और कोई भी अगर इमरजेंसी अपडेट आ गई ना, बिटकॉइन को एक काफी बड़ा मूव वो दिला सकती है। तो जरूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में क्या कहा था कि भैया बिटकॉइन जहां तक हमें ये जो $63,000 है ना, इसके आसपास देखने को मिल रहा है। यहां पर एकदम से बुलिश नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है ना, पहले इसके लिए सपोर्ट का काम करी थी, अब इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। और यहां से बिटकॉइन आप देख सकते हो कि धड़ाम से एक डंप करता हुआ देखने को मिला। अभी देखो जब तक ये इस वाले हमारे सपोर्ट के ऊपर है ना, क्योंकि यहां पर पहले भी आया है और उसके बाद में बिटकॉइन ने यहां से बाउंस बैक करा है। यहां पर देखो 2 बार के आसपास बिटकॉइन ने यहां पर एक सपोर्ट बनाया है। तो अगर यहां से बिटकॉइन सपोर्ट बना लेता है, $60,000 के ऊपर वापस से आ जाता है, तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि भैया ये जो रेंज बाउंड है वो कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर इस रेंज बाउंड के अंदर कोई भी डेली क्लोजिंग होती है, यानी कि 1-2 अगर कोई भी हमें कैंडल मिल जाती है डेली की इस रेंज बाउंड के नीचे, तो सच में ये एक काफी नेगेटिव साइन होगा। और इस बार जो पासा है वो पलटा है। हिस्ट्री जो है कहीं ना कहीं हमें पलटती हुई देखने को मिली है, क्योंकि जनरली 2021 की भी माने तो भैया जून के आसपास जो डंप वगैरह था वो खत्म हो जाना चाहिए था और जुलाई से कहीं ना कहीं मार्केट में या तो थोड़ा सा और साइडवेज या फिर कहीं ना कहीं पंप देखने को मिल जाता था। लेकिन वो चीज अभी नहीं हुई है। अभी मेन मतलब की बात यही है कि भैया इस डेली क्लोजिंग का ध्यान रखना है। अगर इसके ऊपर हुई तो कोई डरने वाली इतनी बात नहीं होगी, क्योंकि 60,000 के फिर से ऊपर बीटीसी आ जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो ये सच में काफी बड़ी बात होगी और इसके बाद में बिटकॉइन में शायद 55,000 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये सीधा डिपेंड करेगा क्लोजिंग के ऊपर, तो क्लोजिंग के बाद में कोई सीधा डायरेक्शन हमें पता लगेगा। अच्छा, अगर फंडामेंटल रीजंस के बारे में बात करें कि भैया डंप ही क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण बताओ। एक तो देखो बिटकॉइन की ईटीएफ के जरिए जो बिटकॉइन खरीदा जा रहा था वो काफी दिनों से लगातार थमा हुआ पड़ा है, उल्टा बेचा और जा रहा है। यानी कि बिटकॉइन की ईटीएफ के माध्यम से जो बिटकॉइन खरीदे जा रहे थे वो आप देख लो, सामने आपके डेटा है, 17-18 तारीख से ही लगातार हमें बेचने का डेटा मिल रहा है। हालांकि परसों के दिन 1 जुलाई को $129 मिलियन का खरीदा गया था, लेकिन इतना कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा फिर 2 दिन के बाद में धीरे धीरे और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एक तो भैया रीजन ये हो गया कि ईटीएफ के अंदर अभी इनफ्लो देखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज कि संग्राम भाई ने ये कवर कर दिया था, मैंने उनको बोल दिया था, यहां पर आप देख सकते हो उनका वीडियो जाके अगर आप देखोगे, उन्होंने एक अर्जेंट अपडेट दी थी, एक अलर्ट दिया था कि भैया इस समय जो जर्मन गवर्नमेंट है वो फिर से बिटकॉइन ट्रांसफर कर रही है। अब देखो 1000-2000 बिटकॉइन सेल करने से कोई इतना मार्केट के ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस की अपडेट को पाकर जो रिटेलर्स के मन में भय आ जाता है ना, उसको जरूर से रिटेलर्स कहीं ना कहीं बड़ी अपडेट समझ लेते हैं और फिर रिटेलर्स का एकजुट का जो सेलिंग प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो दूसरा रीजन तो ये हो गया। और तीसरा रीजन आप मान सकते हो जो कि एक सच में बड़ा रीजन हो सकता है, वो है फेड मिनट्स। कल फेड की मीटिंग थी जून की और उसके अंदर फेडरल रिजर्व ने यह कहा कि भैया फेड सेज इट्स नॉट रेडी टू कट रेट्स अंटिल ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन्फ्लेशन इज मूविंग टू 2% गोल। यानी कि इन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% के आसपास नहीं रहेगी, नहीं आएगी, तब तक ये कोई रेट कट का डिसीजन नहीं लेंगे। और अभी तक मार्केट यही मान रहा था कि शायद रेट कट हमें इस क्वार्टर के एंड तक देखने को मिल सकता है या फिर इस साल के एंड तक देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके की इन्फ्लेशन अभी महंगाई यूएस के अंदर चल रही है उसको देखते हुए भैया शायद ये करेंगे। इसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में हड़बड़ी मची और इस कोहराम की वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। तो भैया तीसरा रीजन तो ये हो गया। इसके अलावा अब बिटकॉइन के अलावा अगर मार्केट की कुछ और अपडेट्स की बात करें तो देखो इथेरियम की ईटीएफ की ट्रेडिंग लाइव कब होगी, इसको लेकर मार्केट में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी और फाइनली जो रिपोर्ट आई थी वो मैंने भी आपको बताई थी कि भैया 8 जुलाई की भी डेट दी गई है कि 8 जुलाई तक जितनी भी बिटकॉइन ईटीएफ कंपनियां हैं वो अपनी S1 फाइलिंग सबमिट करके वापस से दे दे। यानी कि जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी करेक्शन थे, जो भी चेंजेस करने थे वो करके वापस से दे दो। तो अभी पहली कंपनी का नाम निकल गया है बिटवाइस। बिटवाइस ने हाल ही में जितने भी अमेंडमेंट थे वो करके और जो S1 फाइलिंग थी उसको दे दी और अब देखते हैं कि भैया क्या जुलाई के अंदर उसकी लॉन्चिंग होती है नहीं। फिलहाल जो भी एक्सपर्ट है ETF के वो कह रहे हैं कि भैया
हो जाएगा ETF इस जुलाई के अंदर ही। अब देखते हैं कि बाकी क्या अपडेट होती है। अब एक चीज का और ध्यान रखना कि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कहीं ना कहीं मार्केट का मौसम हमें समझा देता है कि भैया क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं। कल तक हमें न्यूट्रल देखने को मिल रहा था, आज हमें कहीं ना कहीं फियर का माहौल बन रहा था। अब यहां पर हो तो जाना चाहिए था कि एक्सट्रीम फियर का माहौल आ जाना चाहिए तब तक, लेकिन वो नहीं हुआ है। और ये एक्सट्रीम फियर जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे फियर रहेगा, क्योंकि जब तक लोग ग्रीडी रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, भैया मार्केट का मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो बिटकॉइन और इथेरियम की ETF की अप्रूवल तो मिल गई, नेक्स्ट सोलाना की ETF भी आ सकती है, ऐसी काफी कंपनियों ने बात कही। वेनेक जो है अभी ये कह रहा है कि भैया देखो सोलाना की ETF तब ही आ सकती है, और ये इस पर डिपेंड करता है कि ट्रंप इस साल के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो जीत जाए। अगर ट्रंप जीत जाएंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो भैया कहीं ना कहीं सोलाना की ETF भी आसानी से, क्योंकि भैया ट्रंप जो है क्रिप्टो को काफी सपोर्ट करते हैं, तो आसानी से सोलाना की ETF अप्रूव हो जाएगी। और वो अप्रूव भी कैसे होगी, जब SEC की जो चेयरपर्सन है गैरी गेंसलर, उनको रिप्लेस कर दिया जाए, और वो ट्रंप के अंदर ताकत है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली वेनेक की तरफ से एक प्रेडिक्शन है ये कि सोलाना की ETF आसानी से अप्रूव हो सकती है अगर ट्रंप प्रेसिडेंट के इलेक्शन जीत जाए। तो ये आज की एक और अपडेट रही। बाकी देखो मार्केट में से कोई खास अपडेट आई नहीं, जो मेन बात थी वो मैंने आपको सीधे तौर पर बता दी, सिंपल से शब्दों में बता दी। और इसके अलावा अगर आपको मार्केट की कोई और अपडेट मिस नहीं करनी है तो मेरे भाई टेलीग्राम को जाके जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर ही मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट शेयर करता हूं, तो इसका जरूर से ध्यान रख लेना प्लीज। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।